So let's read this question. Which one of the following pairs of a solution is an acidic buffer? तो हमें बताना है कौन से pairs solution form में acidic buffer form करेंगे. So A, it is H2SO4 plus NaOH. B, CH3COOH and HCOONA. And C, HCN plus NaCN. And D, NH4OH plus NH4Cl. तो हमें इसमें से बताना है कौन सा हमारे जो पेयर्स हैं दैट वुड फॉर्म एसिडिक बफर. तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए व्हाट इज एन एसिडिक बफर, राइट? तो एसिडिक बफर क्या होता है? एसिडिक बफर इट इज अ मिक्सचर जिसमें हमारा एसिड होता है एंड सॉल्ट होता है एंड एसिड होता है, सॉल्ट होता है एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम रिएक्ट कराते हैं. सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड and salt with a strong base. With a strong base. So that's what forms a acidic buffer. Now अगर हम बात करें इन examples की जो हमें दी हुई है, if we talk about H2SO4 plus our NaOH, तो ये हमारा जो है we know that H2SO4 हमारा एक strong acid होता है, it is a strong acid, और जो हमारा NaOH है, it is a strong base. So we cannot say that this combination forms a एसिडिक बफर, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए होता है एक वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो हम क्लियरली कह सकते हैं दैट H2SO4 plus NaOH does not form a buffer solution. Now let us talk about the second option which is given to us, which is CH3COOH plus HCOONA. तो अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, राइट, तो हमें पता है जो हमारा CH3 in this solution हमें पता है salt हमारा जो है it will get completely ionized and the weak acid will get partial ionized. तो हमारा जो CH3COOH है that will get partially ionized. तो अगर हम बात करें CH3COOH की, तो इसका क्या रिएक्शन हो रहा होगा इस पे? It will give H plus ion plus it would get CH3COON COO negative ion. And if we talk about HCONA, इसका क्या रिएक्शन हो रहा होगा? It would give Na plus ion plus HCOO negative ion, right? तो अगर हम करें ऑन एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस, जब हम इसमें एसिड या फिर बेस ऐड कर देते हैं ऑन एडिशन ऑफ एसिड, जो हमारा H प्लस CH3 CO नेगेटिव आयन जो है हमारा फ्रॉम एडेड एसिड, अगर हम ऐड करते हैं तो ऑन एडिशन ऑफ एसिड हमारे जो रिलीज प्रोटॉन्स होते हैं एसिड के, दे विल बी रिमूव बाय एसिटेट आयंस, और ये एक एसिटेट एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा. इट विल फॉर्म अ CH3COOH from buffer solution. And then on addition of base, this was on addition of acid. और अगर हम बात करें ऑन एडिशन विद बेस की, ऑन एडिशन विद बेस या फिर ऑन एडिशन ऑफ बेस, हमारे पास क्या होगा? और हमारा जो हाइड्रोक्साइड रिलीज बाय द बेस होगा, हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा हमारा, दैट विल बी रिलीज बाय द बेस. इट विल बी रिमूव बाय द हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम टू फॉर्म वाटर. तो इससे हमारा हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होगा बेस से, और वो H प्लस आयन के साथ मिलकर फॉर्म कर लेंगे वाटर. इट वुड फॉर्म वाटर बफर सॉल्यूशन. सो हम कह सकते हैं an acidic buffer is a mixture of a weak acid and a salt with a strong base. यहाँ पे हमारा जो salt है वो fully dissociate हो जाता है, और जो हमारा weak acid है वो partially ही it dissociates only a little, मतलब partially ही हमारा dissociate होता है. और जो हमारा furthermore, अगर the weak acids dissociation is slowed even more by the common ions mostly provided by our HCONA. तो जो भी कॉमन आयन्स होते हैं उससे और स्लो हो जाता है हमारा आयन डिसोसिएशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, हेंस फॉर्मिंग अ बेस बफर, सॉरी एसिडिक बफर. क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ये हमारा तो एक वीक एसिड होता है, एसिटिक एसिड इज आवर वीक एसिड, एंड जो हमारा सोडियम फॉर्मेट है इज द सॉल्ट ऑफ द फॉर्मिक एसिड. इट इज द सॉल्ट ऑफ द फॉर्मिक एसिड एंड इज डायरेक्टly related to CH3COOH, and this is
सो हमारा ये बफर सॉल्यूशन फॉर्म कर देगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस एज वेल. अदर ऑप्शंस हमें दिए हुए HCN एंड NaCN. HCN हमारा दो एक वीक एसिड है एंड NaCN आर सोडियम cyanide is strong is its conjugate base. पर ये जो हमारा combination होता है, it forms a buffer solution but it is not acidic buffer due to weak nature of HCN. इसलिए हमारा acidic buffer नहीं बताता. It makes a buffer but it is slightly basic in nature. Whereas if we talk about option D में हमारा जो NH4OH है, it is a weak base and NH4Cl is a strong is a acid. तो हमारा जो इसका कॉम्बिनेशन होता है, इट फॉर्म्स अ बेसिक बफर नॉट एन एसिडिक वन. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी विच सेज CH3COH plus HCONA. सो दिस विल बी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन और इसका मैकेनिज्म हमने देख ही लिया. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.